जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है, बाबू को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ मैं। अभी 6:30 बज रहा है और बाबू को नहला दिए हैं आज, क्योंकि आज उसका एक स्कूल में एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आज उसको नहला के रेडी की हूँ मैं, कि थोड़ा ज़्यादा ही माइंड फ्रेश रहेगा। तो वैसे डेली मॉर्निंग में इतना सवेरे नहा के नहीं भेजते हैं, क्योंकि नहा के जाती थी ना पहले स्कूल, तो तबीयत ख़राब हो गया था। तो आज सोची नहला देती हूँ। वैसे हमारा झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है। आज मैं थोड़ा जल्दी ही जगी थी। आज मैं 5, 4:30, पौने 5 के आसपास मैं जग गई थी। और फिर उसके बाद जगने के बाद मेरा काम भी जल्दी जल्दी मैनेज हो गया है। झाड़ू पोछा भी आज हो गया है। और फिर उसके बाद बाबू को रेडी कर रही हूँ अभी, और बाबू को रेडी करके स्कूल भेज देते हैं। फिर मैं खाना की तैयारी करूँगी। सुबह सुबह अगर मोबाइल नहीं दो ना, तो एकदम रेडी होना नहीं चाहेगी बच्ची। तो इसके लिए उसको मोबाइल दे देती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। और फिर उसको रेडी करके भेज निकाल देने के बाद ना हमारा काम भी बहुत होता है। अभी बहुत सारा काम है, उसके जाने के बाद ही सारा काम मैनेज हो पाएगा। तो बाल इसका भीजा हुआ था, तो सोचे चोटी नहीं बनाती हूँ, आज खुले बाल ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि वैसे चोटी दे दिए थे बैग में, इनके पापा को बोल दी थी मैं कि अगर सूख जाने पे इसको चोटी बना देने के लिए। क्योंकि अभी भीजा बाल था, तो अगर अभी चोटी बनाऊंगी ना तो एकदम स्मेल करने लगेगा बाल। तो इसके लिए नहीं बनाई चोटी, सिर्फ पिन लगा दिए दोनों साइड से, और रेडी कर दिए, उसको भेज दिए स्कूल। सुबह जगने में वैसे आलस तो लगता है, किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि मन नहीं करता है कि जगूं। लेकिन फिर ये सोच के जगती हूँ, अगर सुबह थोड़ी सी जल्दी जग जाऊंगी ना, तो थोड़ा हमारे पास खुद के लिए टाइम बचता है। नहीं तो पूरा दिन न लगे रहते हैं, काम ही ख़त्म नहीं होता है। और इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, रेस्ट करने का मिलता नहीं है थोड़ा सा भी। और ज़्यादा थकान थकान सा भी महसूस होने लगता है। तो इसके कारण ये सोच करके ना मैं सुबह जल्दी और भी ज़्यादा जग जाती हूँ, ताकि हमारे लिए भी टाइम निकल पाए। और फिर प्लस बच्ची का स्कूल रहता है, तो उसका स्कूल को तो ये नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते उसका स्कूल को। तो इसके लिए भी जगना ज़रूरी है। और वैसे भी ना घर में जल्दी जगना भी चाहिए हम महिलाओं को घर में। और सारा काम हो गया था, बाबू को स्कूल भी भेज दिए थे। सारा बता ही आप लोगों को, झाड़ू पोछा हमारा हो गया था। लेकिन इस बेड में तो हस्बैंड और बाबू सोए हुए थे, तो इस बेड को मैंने, बेड तो बनाना ही था बस उन लोगों के सोने के कारण। तो वो लोग चले गया है, तो अब इस बेड को मैं ठीक कर दी, थोड़ा सा साफ़ सफाई बस झाड़ दिए। और हम लोग रात में जब सोते हैं ना, तो एक बार बेडशीट को उठा करके झाड़ देते हैं। मॉर्निंग में बस थोड़ा सा चारों साइड से घींच करके, थोड़ा सा टॉवल से झाड़ देने से साफ़ हो जाता है। और रात तक तो घर बिगड़ जाता है। सुबह होने के बाद घर फिर से वैसा ही हो जाता है, जैसा फिर से समेटो फिर से घर वैसा ही हो जाता है। सारा कुछ सेट लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और जो सामान जहाँ का रहता है ना, वहाँ पे रख देने से घर थोड़ा सा सही दिखता है। और अगर जहाँ छोटा रूम हो ना, तो उस वहाँ पे और भी सामान को ज़्यादा ही सेट सेट करके रखना पड़ता है। क्योंकि जगह कम होने के कारण अगर सामान होगा, तो अगर इधर उधर रहने से ना घर बिखरा ज़्यादा दिखता है। तो इसके कारण भी मुझे ज़्यादा कुछ ही सेटना पड़ता है सामान को। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। और खाना बनाने आई थी तो गोभी बना रहे थे, आज बनाऊंगी गोभी की सब्ज़ी। और बाबू ऐसे स्कूल से आई नहीं थी, लेकिन हस्बैंड बाबू को छोड़ के स्कूल से आ गए थे। फिर मैं गोभी को काट रही थी। और आज बनाऊंगी गोभी और आलू की सब्ज़ी और चावल। फिर रोटी भी बनाऊंगी, सब साथ में बनेगा। क्योंकि सुबह सुबह अगर रोटी चावल दोनों बन जाता है ना, तो मुझे जहाँ तक ज़्यादा अच्छा लगता है। हस्बैंड को ऐसे चावल ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है। वैसे सानवी के स्कूल में ना बस 2 घंटा का तो स्कूल रहता है, 7 से 9 रहता है। तो उस 2 घंटे के लिए ना मैं वैसे खाना खा के जाती है, ओट्स तो खिला के उनको भेजते हैं। मॉर्निंग में डेली ओट्स खा के ही स्कूल जाती है। तो अभी उसके लिए बस बनाई थी मैं, लंच बॉक्स में दिए थे मखाना और मूंगफली, ये दोनों को फ्राई करके डाल दिए थे, थोड़ा सा दिए थे। वो खाना नहीं चाहती है, लंच बॉक्स कभी भी ले जाती है, रिटर्न करके लाती है। तो ज़्यादा दिए नहीं थे, थोड़ा सा दिए थे, ताकि वो बस रोए नहीं कि और बाकी लंच बॉक्स खाए तो इसको देखना पड़े, वो उसके लिए दिए थे। नहीं तो खाती ही नहीं है, बस लेके जाती है, 1-2 पीस खा लेती है, रिटर्न करके लेके आ जाती है। तो बस थोड़ा सा लंच बॉक्स में वही मखाना और मूंगफली फ्राई करके उसको दे दिए थे। और फिर हम लोग भी थोड़ा वही मखाना मूंगफली खा के चाय पी लिए थे। और फिर आ गई थी मैं खाना बनाने। एक साइड डाली थी मैं दाल, और एक साइड बना रही थी गोभी की सब्ज़ी। इधर तो गोभी बहुत महंगा है और हमारे बिहार में, लेकिन मम्मी लोग बता रही है इतना गोभी महंगा है नहीं वहाँ पे। यहाँ पे लेकिन बहुत ही महंगा है। यहाँ पे तो 250-300 रुपया केजी अभी गोभी मिल रहा है। 300 रुपया केजी है अभी गोभी यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग वैसे वेजिटेरियन है ना, तो कभी भी नॉनवेज तो हम लोगों के घर में बनता नहीं। हम लोग वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, जो कि कभी भी नॉनवेज नहीं बनता है। तो हमेशा वेज में ही जो होता है वही खाते हैं। इतना में तब तक मम्मी का कॉल आ गया था, तो मम्मी से मैं बात भी कर रही थी, फिर खाना भी बना रही थी। और हस्बैंड चले भी गए थे तब तक बाबू को फिर लाने स्कूल।
और मैं खाना बना रही थी और मम्मी का कॉल भी आ गया था। तो अगर सुबह खाना बनाने के टाइम में ना अगर किसी से बात करते खाना बनाओ ना तो तुरंत टाइम कट जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कैसे खाना बन गया। कुछ कुछ अगर ऐसा भी होता है, कुछ कुछ रेसिपी में जब मुझे पता नहीं होता है ना तो मम्मी को कॉल कर देती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ। तो मुझे मम्मी को कुछ ज़्यादा ही पता होता है हर चीज़ का। तो इसके लिए मम्मी को भी कॉल करके मैं कुछ कुछ पूछ लेती हूँ, मम्मी ये कैसे बनाऊँ, वो कैसे बनाऊँ। क्योंकि बहुत उतना एक्सपीरियंस तो मम्मी के जैसा एक्सपीरियंस तो हमारा अभी हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमारा मम्मी से बात भी हो गया था। फिर मम्मी कॉल रख दी थी, मम्मी भी बना रही थी खाना सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि हमारे पापा को भी ऑफिस मॉर्निंग में जाना होता है। सबके घर में सुबह सुबह ही एक ऐसा टाइम होता है ना, हर किसी के घर में यही होता है कि सुबह सुबह के एक अलग ही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है। सुबह के टाइम में एक अलग ही ये होता है। तो सुबह सुबह अगर काम हो जाता है तो दिन भर थोड़ा फ्री भी महसूस होता है। सुबह और शाम के टाइम ही ऐसा होता है जो कि हमारे ऊपर में बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं तो गोभी आलू की सब्ज़ी ना इस तरह से ही बनाती हूँ। पहले कढ़ाई में फ्राई करके सारा कुछ गोभी को भी फ्राई कर दी थी, आलू को भी फ्राई करके निकाल लिए थे, उसको फ्राई करके हंडी में डाल दिए थे। फिर जो हमारा प्याज और लहसुन ग्राइंड किया हुआ था उनको भी फ्राई करके मैं इसमें ही डाल दी। जो पतीला है उस पतीले में ही सारा को डाल दिए। फिर उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर जो भी है सारा मसाला को डालने के बाद तेल सारा कुछ एक साथ डालने के बाद कढ़ाई में जो मसाला फ्राई किए थे तो थोड़ा तो मसाला लगा था, तो इसलिए उसमें पानी डाल के कढ़ाई को धो करके इसमें डाल दिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको मैं डाल दूँगी गैस पे और इसको ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे। गैस का हीट को मीडियम करके, थोड़ी सी अभी गैस का हीट को तेज़ रखी हूँ ताकि थोड़ा सा खौलेगा, उसके बाद गैस का हीट को मीडियम करेंगे और फिर इसको इतना अच्छा सब्ज़ी बनेगा ना और इतना अच्छा पक भी जाता है और इतना अच्छा टेस्ट भी होता है इसका। तो फिर हमारा दाल भी हो गया था, दाल को निकाल रही थी मैं और एक साइड डाली हूँ चावल। इतना में बाबू भी स्कूल से आ गई थी और हमारा खाना भी रेडी नहीं हुआ था। हस्बैंड जल्दी बोल रहे थे मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि उसको डेली डेली ऐसा ही करते हैं, मुझे जल्दी जाना है जल्दी जाना है। तो इसके लिए मैं पूरा जल्दी भी कर रही थी। एक साइड फिर डाल दिए थे सब्ज़ी और चावल भी हो गया था। तो फिर मेरा बस बाकी था सिर्फ रोटी बनाना। तो सिर्फ रोटी बना रही थी। वैसे मैं रात में रोटी बनाई थी ना तो एक रोटी हमारा बच गया था, तो जो कि एक रोटी बचा था तो उसको हॉटपॉट में मैं फ़ोल्ड करके रख दी थी, नीचे में था। और फिर उसके बाद जो रोटी बना रही हूँ वो गर्म रोटी उसके ऊपर में डाल दूँगी। सुबह 5 बजे से लगी रहती हूँ तब जाके कंप्लीट होता है काम हमारा 10 बजे तक सारा काम। इतना सारा काम होता है सुबह 5 बजे से, क्या 4 बजे से ही कभी कभी लग जाती हूँ। आज तो मैं 4:30 पौने 5 में जग गई थी, लेकिन फिर भी हमारा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी 9 बज गया है लेकिन कंप्लीट काम नहीं हो पाया है और लगभग लगभग होने को है, लेकिन फिर भी नहाना धोना अभी भी बाकी है। नहाई नहीं हूँ आज मैं, और किसी किसी दिन तो मैं मॉर्निंग में नहा के बनाती हूँ, लेकिन अधिकतर मेरा खाना बना के ही नहाती हूँ। अधिकतर कभी कभी ऐसा होता है जो मैं नहा लेती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए और वो आएंगे नहा करके, तो मैं नहा लूँगी, उसके बाद उसको खाना खिलाएंगे, क्योंकि टाइम है अभी, तो इतना टाइम में मैनेज हो जाएगा हमारा। और इस तरह से हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है। तो आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। टाटा बाय बाय।